हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि लिविंग इन जापान मेरे को 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल कोई छोटा स्पैन नहीं होता। एक टाइप से बोलूँ तो आधी ज़िंदगी मेरी जापान में बीत चुकी है। अकॉर्डिंग टू दैट आई हैड मैनी चेंजेस। सो बेस्ड ऑन दैट आई थॉट टू डिसाइड टू मेक अ वीडियो 10 ways that Japan has changed me over this last 10 years. So let's talk about number one. Number one is I have forgotten a little bit Hindi. ये तो है ही, मतलब क्योंकि अपनी ज़िंदगी के मैंने 80% के टाइम जितने भी होंगे ऑलमोस्ट मैंने जापानीज़ में भी बात करी है। मतलब हाँ, पहले जब मैं घर में होता था क्योतो में, तो उस टाइम पे मतलब घर वालों से बेशक हिंदी में वगैरह बात हो जाती, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता था ना मेरे उस टाइम पे किसी फॉरेन बंदे से कोई कांटेक्ट था, ना किसी मेरे इंडियन बंदे से कोई कांटेक्ट था। तो द ओनली लैंग्वेज आई कैन स्पीक वॉज ओनली हिंदी। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था 3-4 साल पहले की बात है, उस टाइम पे भी यही था। हिंदी मतलब नॉर्मली बात कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में वर्ड बाहर नहीं आते थे। जापानीज से बेशक को समझ आता है कि ये बोल रहा है, लेकिन हिंदी को कभी कभार मेरे शब्द वगैरह जैसे अभी हो रहा है बाहर नहीं आते थे। सेकेंड पॉइंट, डेली शावर्स एंड बेटर हाइजीन। तो यार लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मेरे साथ तो ये था। बचपन में मेरे को नहाने का बिल्कुल शौक नहीं था। घर वाले खुद परेशान थे, मम्मी खुद मेरे को ज़बरदस्ती खींच के मेरे को नहलाया करती थी। लेकिन जब से मैं जापान आया, यहाँ के लोग इतने क्लीन होते भी हैं। तो जब से मैंने जूनियर हाई स्कूल, मतलब जब से स्कूल मैंने चालू किया, आई डोंट नो, मतलब मेरे को इतना नहाने का शौक़ पड़ गया। गर्मियों के टाइम पे तो अगर मैं एक दिन में 3 बार भी ना नहाऊँ तो घर से मेरे से बाहर निकल नहीं जाता। इतना मतलब इतना कॉन्शियस बना दिया जब जापान ने मेरे को अबाउट माई हाइजीन में। सो टॉकिंग अबाउट नंबर 3, आई फेल इन लव विद रॉ फूड एंड सी फूड। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे, जापान इज़ फेमस फॉर रॉ फूड और लाइक सुशी, बहुत से कच्चे खाने के लिए फेमस है, एंड स्पेशली फॉर सी फूड क्योंकि आइलैंड एरिया है। तो मैंने वैसे इंडिया, मेरे को रॉ फूड को छोड़ो, मतलब मेरे को सी फूड से ही मेरे को नफरत थी। स्टार्टिंग में मेरे को अभी भी याद है, जब मैं सबसे पहले मतलब हम जापान में लैंड हुए थे, मैंने पापा को बोला, बचपन से बोलता आता था कि मेरे को सुशी पसंद थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि सुशी होती क्या है, मतलब फ़िश की क्या थी, मेरे को पता नहीं था। तो सबसे पहले जब हम जापान में आए थे, सबसे पहले जो हम रेस्टोरेंट गए थे या फिर सबसे पहला जो हमने खाना खाया था वो सुशी का था। मेरे को भी याद है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे 4-5 ऑर्डर सुशी के करा दिए थे, बिना सोचे समझे कि ये खा पाऊंगा कि भी नहीं। ऑर्डर मैंने कराया, जैसे ही मैंने पहली बाइट ली, पहली बाइट लेते लेते ही मैंने वहाँ पर उल्टी कर दी। मतलब उल्टी क्या, मतलब जो खाना था मैंने करके फूक दिया। तो तब से मतलब एक तरीके से मेरे को शॉर्ट टाइम का ट्रॉमा टाइप हो गया कि हाँ भाई, सी फूड से मेरे तो खाया नहीं जाएगा। लेकिन हाल ही में मतलब 3 साल पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब बड़े टाइम बाद सुशी खाने गया था। उस टाइम तो मैं खा नहीं पा रहा था। अब ऐसे ही मैंने कहा चल भाई, बड़े टाइम बाद दोस्त ने बोला कि बढ़िया होती है, ट्राई करके देख एक बार, आज हमारे से चल रहा, अगर नहीं पसंद है तो मत खाइयो। तो उस टाइम पे मैंने ट्राई किया, पता नहीं भाई मतलब क्या, मेरे को या तो मेरे को आई यूज्ड टू जापानीज फूड, क्योंकि जापान में टाइम हो चुका है मेरे को रहते मेरे को इतनी पसंद आई। मैंने उस टाइम पे मैंने कितनी 12-13 प्लेट खाई होगी उस टाइम पे सुशी की। तब से मेरे को जापानीज रॉ फूड, सुशी वगैरह मतलब इनमें है बड़ा मेरे को अच्छी लगने लगी। मतलब यूजुअली कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं अकेले खुद चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज, ये तो हर कोई जानता ही होगा, बिकेम पंक्चुअल। अब आप जानते ही है जापान बोले तो टाइम के लिए, पंक्चुअल के लिए कितना फेमस है। घर वालों ने इतना मेरे दिमाग में ठूस के रख रखा था कि भाई जापानीज लोग टाइम के इतने पंक्चुअल है, टाइम के पंक्चुअल रहना, टाइम के पंक्चुअल रहना, वो आदत मेरे को अब इतनी लग चुकी है, मैं 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ। और इतने साल मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए, मतलब इतने जापानीज लोगों से मैं मिल चुका हूँ। यूजुअली मतलब जैसे दोस्तों के साथ कहीं घूमने वगैरह भी जाना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही एक पहला बंदा हूँगा जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँच रखा होगा। बेशक जापानीज लोग कभी कभार इनका भी होता है कि ये भी लेट हो रखे होते हैं, कभी इनका भी 10 मिनट 15 मिनट, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि आधा 1 घंटा ये भी लेट हो जाते हैं। तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को इतनी आदत लग चुकी है इनकी पंक्चुअल टाइम की कि मैं 10-15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। ओके, सो द 5th पॉइंट इज दैट आई बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। एंड ये भी आपने चीज़ देखी होगी, जापानीज लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं हर चीज़ के लिए। मतलब चाहे वो सोशल रूल हो गया, लाइन में खड़े ना होगा बिल्कुल, चाहे कितने घंटे की लाइन क्यों ना हो, बिल्कुल चुपचाप से, मतलब बिल्कुल पेशेंस
के साथ ये बिल्कुल लाइन में खड़े रहते हैं। ये चीज़ मेरे को सीखने को मिली है। रेड लाइट को फॉलो करना एंड मतलब कूड़ा वगैरह ना फेंकना। देखो ये बात तो यार एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया में ये सब नहीं होता। एंड मेरे साथ भी सेम है। जब भी मैं भी इंडिया में था, मेरे से भी मतलब रूल नाम की तो भाई चीज़ मैंने ज़्यादा सुनी ही नहीं है। मतलब रेड लाइट तो भाई हाँ दिखती है, लेकिन ज़्यादा फॉलो नहीं हुई। एंड कूड़ा वगैरह कुछ खाना खाया मतलब वहीं फेंक दिया, क्योंकि अभी इतने लोग फेंक रहे हैं तो एक मतलब माइंडसेट हो ही जाता है कि मैंने भी फेंक दिया तो क्या चला जाएगा एक तरीके से। तो वो चीज़ जापान में आने के बाद बड़ी चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्लीननेस ही इतना है कि मतलब तुम्हारा मन नहीं करेगा कि तुम यहाँ पे कुछ भी पॉल्यूट करो। ओके, सो पॉइंट नंबर 6, आई बिकम मोर कंसिडरेट इन कन्वर्सेशंस। ये चीज़ आपने जापानीज लोगों में बहुत देखी होगी। यहाँ पे खुद से ज़्यादा आसपास के लोगों को बहुत सोचते हैं। खुद से पहले मतलब दूसरों को देखने का होता है। इन अ गुड वे ऑल्सो, बैड वे, दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जब भी कुछ बात करनी होती है, कुछ भी कुछ ग्रुप कन्वर्सेशन वगैरह चल रही होती है, खुद से पहले मैं दूसरों की पहले सोचने बैठ जाता हूँ कि मतलब उसको कोई हर्ट तो नहीं होगा, कुछ क्या होगा, मतलब उसके बारे में सोचने बैठ जाता हूँ। ये खुद के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो अपने आप को। समटाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो हैव अ गुड थिंग कि तुम दूसरों की भी सोच समझ के चल रहे हो। तो आई थिंक इट्स हैव लाइक अ बोथ मीनिंग गुड एंड बैड। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द 7th पॉइंट इज आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ नाउ। जापान में आके ही ये तो है, मतलब ये तो आपने हर फॉरेन लोगों की कहानी सुनी होगी कि जब भी तुम फॉरेन जाते हो तुम्हें हर काम खुद से ही करना पड़ता है। तो यार दैट इज़ ट्रू। जब मैं 16 साल का हो गया था, आई हैव टू वर्क एंड अर्न मनी माई सेल्फ। एंड जितनी भी मेरे को अपना खर्चा है वो मेरे को अपने आप ही चलाना पड़ा था। टिल 18 अपने घर वालों के साथ रहा था, तो खाने पीने का, किराया वगैरह का तो घर वाले पे कर देते थे। लेकिन आफ्टर बिकमिंग 18 मेरे घर वाले टोक्यो शिफ्ट हो गए, मैं रह गया ओसाका, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ओसाका में थी। तो ओसाका में मेरे को जितना भी अपना फाइनेंशियल था, अपना जितनी भी चीज़ थी घर चलाने की, वो सब मेरे को खुद से ही देखनी पड़ती थी। मैं फाइनेंशियली भी अपने घर वालों पर डिपेंड नहीं हो सकता था, क्योंकि वो मेरी फीस भर रहे थे और वो ही मेरे लिए बहुत कुछ था। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ। दैट आई थिंक अ वेरी गुड थिंग कि मेरे को उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे जाके कहीं पे भी मैं स्टेबल हो सकता हूँ, कहीं पे भी अब मैं चला जाऊँ तो मैं कंफर्टेबली रह सकता हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, आई लीव स्पेस व्हेन सिटिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट।家とかちゃんカメラでしいや分からんけどこの画面がちっちゃいからさ、あんまり分からんかったんやけどやっぱり当たり前やそっちついてたかお前俺全部そこいいよはい押しただけ誰やばいバイバイ頑張れよこっちはなOkay, number 8, I leave space when sitting on public transport. I think वीडियोस वगैरह में बड़ा देखा होगा, मतलब फॉरेनर्स बैठे होते हैं, जापानीज सीट खाली छोड़ देते हैं। अब मतलब लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब एक तरीके से मेरे को भी ऐसा फील होता था स्टार्टिंग में जब मैं आया था। लेकिन मतलब 10 साल रहने के बाद एक्चुअली मैं खुद ऐसा करता हूँ, मेरे को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा हो गया कि मतलब मेरे को अपनी खुद की पर्सनल स्पेस चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके एक गैप लेके बैठूँ, मतलब बीच में। पहले मतलब इतना पर्सनल गैप वगैरह का मैं सोचा नहीं करता था। मतलब सीट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बंदा बैठ रखा है तो यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, तो मतलब बिना कोई सोचे समझे में बैठ जाता था। लेकिन आफ्टर कमिंग टू जापान मेरे को पता नहीं क्यों अपने अंदर से ही मैं चुपचाप से मतलब ऐसी सीट ढूंढता हूँ कि जहाँ पे एक गैप हो। कभी कभार ऐसा भी होता है, मतलब डिपेंड ऑन मूड, जब ज़्यादा थका नहीं होता, अगर यहाँ पे खाली भी हो मैं नहीं बैठता, क्योंकि मेरे को अपना गैप चाहिए। इफ़ यू कम टू जापान एंड आप सोच रहे हो कि बिकॉज आई एम फॉरनर दे आर नॉट सिटिंग नियर बाय मी, सो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, आई बॉ एवरीवेयर विदाउट थिंकिंग। एक आदत सी मेरे को पड़ चुकी है, मतलब जापान में रह के, कि जैसे जापान में जापानीज लोग नहीं करते, बॉ करने का इनका एक कल्चर होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, नमस्ते होके पैर छूना, मतलब फिर दोस्त वगैरह से मिल रहे हाथ मिलाना वगैरह होता है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूजुअली बॉ करते हैं। अब लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था उस टाइम भी सेम था। जैसे फॉर एग्जांपल अपने दोस्त के दोस्त से मिल रहा हूँ या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मतलब अपने आप ही मतलब
पैर छूना भूल के मैं सीधा मतलब यूँ सर झुकाने वाला, ये भी एक मतलब एक आदत सी पड़ चुकी है यहाँ पे जापान में मेरे को रह कर। एंड नंबर 10, हैविंग ब्रॉड पर्सपेक्टिव। बिफोर कमिंग टू जापान मेरा एक ही टाइप का पर्सपेक्टिव था, एक ही टाइप की सोच थी। लेकिन जब तुम दूसरी कंट्री में जाते हो तो मैं जाके ही पता चलता है कि यही एक टाइप की सोच नहीं होती, एक दूसरी टाइप की भी सोच होती है। और ख़ास करके अगर इंडिया और जापान को कंपेयर किया जाए तो दोनों की ही काफ़ी ही अलग मतलब थिंकिंग है। तो स्टार्टिंग में इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन टाइम के साथ ही आई एबल टू एक्सेप्ट दैट। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न इन फ्रॉम माई दिस 10-year एक्सपीरियंस। क्योंकि जब तक तुम उस चीज़ से नहीं जाओगे, उसको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक चाहे तुम कितने भी कोई स्कूल में किताबी चीज़ें से पढ़ लो तुम्हें समझ नहीं आएगी। ओके, सो दीज आर ऑल माई 10 एक्सपीरियंस और 10 चेंजेस जो अभी तक मेरे को फील हुए हैं। मैं आपके भी एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा, कोई चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपने फील करे हैं आफ्टर लिविंग इन जापान, या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग जापान, जापानीज़ कल्चर, जापानीज़ पीपल। आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दैट। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल बारिश होने वाली है तो मैं भी चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू लेटर।